इमेजिन तुम अप्रैल की गर्मी में एक कॉन्सर्ट में गए हो और वो कॉन्सर्ट दिल्ली एनसीआर में हो रहा है और उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं सीधे मौत, चार दीवारी एंड अर्पित बाला। तुम्हें मालूम है वहां का क्राउड कैसा रहने वाला है, तुम्हें मालूम है वहां की सिचुएशंस कैसी रहने वाली हैं, लेकिन फिर तुम ये सोचते हो भाई काम करते हैं, थोड़ा सा ना लोगों को तड़पा के देखते हैं। ठीक है, चलो आज यहाँ से पानी ही गायब कर दिया जाता है, चलो यहाँ से थोड़ी सी ना मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जाती है ताकि थोड़ा तो मजा आए ना लोगों को, थोड़ा तो एक क्राउड वाली फीलिंग तो आए लोगों को। क्योंकि यही हुआ गुड़गांव में अभी 2 दिन पहले विप मंत्रा की तरफ से वहां पे एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें कि परफॉर्म कर रहे थे अर्पित बाला, चार दीवारी, सीधे मौत एंड सम अदर आर्टिस्ट। और वहां पे जो भाई ऑडियंस की बैंड बजी है, बिकॉज इतनी भीषण गर्मी में वहां पे जब लोग पानी लेने के लिए गए तो वहां पे पानी अवेलेबल ही नहीं था। सारी स्टॉल्स पे जा रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, पानी है ही नहीं। ठीक है, एक तो तुमने भाई कॉन्सर्ट रखा, ठीक है, अप्रैल की गर्मी में, ऊपर से वो दिल्ली एनसीआर जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर 40 पार जा रहा है, फिर तुम्हारी ना वहाँ पे मैनेजमेंट है, ना ही तुम वहाँ पे पानी प्रोवाइड करा रहे हो, प्लस इतना सारा क्राउड बुला रहे हो और उसको तुम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो। तो आई मीन किस बात की पैसे किस बात के ले रहे हो आखिर तुम? मेरे ख्याल से विप मंत्रा ने जितना पैसा है ना सारा का सारा सिर्फ अपने इस कॉन्सर्ट की मार्केटिंग में लगाया है। बिकॉज मेरे पास इतने टाइम से ये इसके एड्स आ रहे थे कि ऐसे ऐसे भाई सुपर कार्स आ रही हैं, ये है वो है, लेकिन वहां पे तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, ये तो मेरे को नहीं दिखा था उसमें। लाइक हम बेयर मिनिमम की बात करते हैं, आई थिंक एटलीस्ट दिस इज बेयर मिनिमम। एक तो मैंने रील देखी थी कि कुछ लोग गए हैं और उन्होंने जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा या वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे, वहाँ पे जो क्रू था वहाँ का, उनसे जब पूछा कि विप मंत्रा कितनी देर में शुरू हो रहा है, तो उस बंदे को पता ही नहीं था कि ये क्या है, कि नहीं यहाँ पे जो इवेंट है वो कब शुरू हो रहा है। सो उसे तो कोई हवा ही नहीं थी कि आखिर ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे। This is not a car show, this is a बेकार show. ये विप मंत्रा कितने बजे शुरू होगा? विप मंत्रा कितने बजे शुरू होगा? विप मंत्रा कितने बजे शुरू होगा इवेंट? उसका मैडम गाइज मूड तो एंट्री पे ही खराब हो गया था बिकॉज एवरीबडी हैड द सेम एंट्री रिगार्डलेस द टिकट यू बॉट। लोग इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए थे सिर्फ पानी पीने के लिए और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सब इधर उधर भाग रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब कुछ अच्छा होगा, बट नथिंग हैपेंड। इट वाज अ शिट शो। द बार्स आर नॉट एक्टिव, देयर इज अ लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, रैम शो, शिट शो। एंड गाइज इतना मूड खराब करने के बाद वी जस्ट हैड टू लीव। आर वी गोइंग होम? Yes we are. टिकट के लिए लाइन लग रही है, तो तुमने चाहे वीआईपी ले रखी हो चाहे तुमने जनरल एक्सेस ले रखी हो, सब एक लाइन से जा रहे हैं भाई। इक्वालिटी फॉर एवरीवन है ना। सीधे मौत का गाना चल रहा है, लुक्का चुप्पी बज रहा था और जब उसका कोरस आने वाला था, मतलब एकदम वो सीधे मौत बज रहा है, के टाउन में सुबह से यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने वहां के वायर्स ही निकाल दिए, वहां की जो स्पीकर्स की आवाज थी वो ही खत्म कर दी कि लो अब सो लो। सोओगे कहाँ सोओगे? चलो एक बार को हम पानी का भी समझ लेते हैं, एक बार को हम मैनेजमेंट का भी समझ लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं हो गया, पर यार गाने के टाइम पे तुम स्पीकर्स हटा दे रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो यार? एक वीडियो पे तो खुद ऑनकोर ने एंड उनके जो मैनेजर हैं मो जोशी, उन दोनों ने कमेंट करा है, बंदी के कहाँ पर गाने कहाँ बज रहे हैं? बंदी के कुछ नहीं रहा है सुबह से के टाउन में। नहीं जी टाउन में बज ही नहीं पा रहे हैं। इस पे ऑनकोर ने भी एक सैड इमोजी कमेंट करा है, उसके साथ साथ मो जोशी ने इसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करा है, the worst experience we had at a show in a long time. We'd warned the organizers of what was going to happen, but still nothing. You're all well within your rights to be severely disappointed. Event organizers need to be held responsible for their events. How long is this going to go on for? ठीक है, तो मो जोशी भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज वही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं पूरे कॉन्सर्ट में जो भी सीधे मौत के होते हैं। एंड जैसा कि उनके कमेंट से पता लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली थी एंड ये चीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट कर ली थी।
क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन बट स्टिल नथिंग। इन्होंने वार्न किया था कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट स्टिल ऑर्गेनाइजर्स ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है भाई लेट्स गो विद द फ्लो, होने तो हमें क्या, हमें तो पैसा मिल चुका है। इन जनरल भी यार कॉन्सर्ट्स में थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कतें हो जाती है, लाइक पानी का, खाने पीने का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा जाता है जब क्राउड इतना ज्यादा होता है और वो हैंडल हो नहीं पाता है। तो लाइक मैं अभी मार्च में गया था जब नोएडा में यहाँ पे हुआ था, तो वहां पे भी सीधे मोहता चार दीवारी दोनों आ रहे थे एक साथ, बट वहां पे ऐसा था कि तुम मान लो गए हो, तुम्हें पानी नहीं मिला, बट तुम अगर 5-10 मिनट बाद जाओगे तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां एकदम खत्म हो जाएगा। यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ कि लोग तोड़ तोड़ के उस केबिन के अंदर घुस रहे हो जहाँ पे पानी मिल रहा था, स्टिल वो क्या करे, क्योंकि अंदर तो पानी है ही नहीं, तो वो दे कहाँ से दे। तो आई थिंक वो सर्विस ही नहीं प्रोवाइड की गई थी और बस सोचा गया था कि आज तो ड्राई कर देते हैं, आज तो एकदम ड्राई जीरो स्टोमिया बना देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट भी बना है इस शो पे, बाकी सारी चीजें चलो साइड में थोड़ा सा रख देते हैं, बट इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा वर्जन हमें देखने को मिला है बाय ऑनकोर एंड चार दीवारी, जो उनके साथ में गाना आया था चांद, उसको जब इन्होंने परफॉर्म करा इस स्टेज पे, तो एक अलग ही वर्जन बन के आया एंड पीपल आर डिमांडिंग टू रिलीज इट ऑन स्पॉटिफाई। एक बार इसको चेकआउट करो। So yeah, this was it भाइयों, this was about this mishap that happened in गुड़गांव। और मैं नहीं चाहूंगा भाई कि आगे से कभी भी ऐसा हो, तो प्लीज इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थोड़ा सा ध्यान दो इस चीजों पे। क्यों फालतू में लोगों को डिसअपॉइंट करते हो कि इनका कॉन्सर्ट से भरोसा ही उठ जाए। धीरे धीरे इंडिया में कॉन्सर्ट्स का स्केल बढ़ रहा है, तो प्लीज उस चीज को बढ़ने दो और इसको खराब मत करो फालतू में, ठीक है। चलो भाइयों, that is it for today, that is it for this video. I'm gonna see you all in the next one very soon. Till then, take care. Bye bye.